सर, अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और ऐसे में चंद्रशेखर की क्या भूमिका रहेगी पूरे में? क्योंकि दोनों के जो समर्थक समूह हैं उनमें उनमें लेके कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो उत्साहजनक नहीं है। और खासकर पश्चिमी यूपी में इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस समझौते का जो नहीं हो रहा है अभी तक जितना लग रहा है? समझौते से तो आजकल ईरान और अमेरिका का समझौता ही याद आता है। लेकिन हाँ, ठीक है, ये भी राजनीतिक समझौता ही है जो नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि अभी इसमें तो बातचीत ही तो नहीं हुई। अभी तो इसमें कोई बातचीत भी नहीं हुई। किसी राजनीतिक पार्टी ने तो या किसी नेता ने तो अभी ये पेशकश भी तो नहीं की। यहाँ तो कोई आर्बिटर भी नहीं है ना, यहाँ कोई मध्यस्थ भी नहीं है। 2022 में इनको अखिलेश यादव के करीब ले जाने की कोशिश रामजीलाल सुमन ने की थी, जो सांसद है। इस बार तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है। पिछली बार भी नजीब जंग, दिल्ली के एक्स गवर्नर, इन लोगों ने प्रयास किए थे, वो कांग्रेस के साथ प्रयास थे। लेकिन वे भी नाकाफी प्रयास थे, मजबूत प्रयास नहीं थे। लेकिन इस बार के जो प्रयास हैं वो कोई कर ही नहीं रहा। एक आदमी चंद्रशेखर से जाके ये नहीं कह रहा कि तुम अखिलेश से बात कर लो, एक आदमी अखिलेश से जाके नहीं कह रहा कि तुम चंद्रशेखर से बात कर लो। दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझ रहे हैं। तो समझौते की संभावना तो इसलिए नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव की जो राजनीति है, अखिलेश यादव ने ये मान लिया है, अखिलेश यादव के साथ के लोगों ने भी मान लिया है कि एंटी इनकम्बेंसी आएगी। 10 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगभग मुख्यमंत्री रहते हुए हो जाएंगे, 9 हो गए हैं, 1 साल से कम समय बचा है, तो 10वां साल उनको हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इनको तीसरा टर्म मिले। पार्टी में खींचतान बहुत है। ठाकुर बनाम ब्राह्मण चल रहा है, ओबीसी बनाम अप्रकाश चल रहा है। मुस्लिम हमारे साथ एकजुट होकर आ सकता है। बिहार की हार के बाद में मुसलमानों के अंदर एक आग है, वो हमें वोट करेगा। तो ये बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अखिलेश यादव ने ये मान लिया है कि वो ही उत्तर प्रदेश के 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है। फिर एक बात जो बार बार आती है सामने, चोट लगी है उनको, राजभर से चोट लगी उनको, निषाद से चोट लगी उनको। केशव देव मौर्य एक है, महान दल उन्होंने बनाया, केशव प्रसाद मौर्य अलग है। केशव देव मौर्य से चोट लगी उनको। पल्लवी पटेल, जो अनुप्रिया पटेल भारत सरकार में मिनिस्टर है, उनकी बहन है पल्लवी पटेल, उनसे चोट लगी उनको। जयंत चौधरी, उनसे मेजर चोट लगी उनको। तो चूंकि जिसको उन्होंने साथ दिया, जिसको उन्होंने मदद की, आगे बढ़ाया, जयंत चौधरी को आगे बढ़ाया, जिस समय उनके साथ आए थे उस समय उनके पास 1 विधायक था। बाद में 8 विधायक जीते, 1 बाई इलेक्शन में जीता और राज्यसभा में भी समर्थन करके उनको भिजवा दिया, जबकि उन पर दबाव था कि डिम्पल यादव को भिजवाए। लेकिन नहीं, उन्होंने किया ऐसा, जयंत चौधरी को भिजवाया। पल्लवी पटेल, सिराथू से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया जरूर, और अच्छी सामाजिक न्याय की नेता है, सामाजिक न्याय की बात करने वाले अच्छे नेता है, मगर बिना समाजवादी पार्टी का संभव नहीं थी उनकी जीत। गठबंधन में एक दूसरे से फायदे तो होते, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल तो दिखाया। आज ये बार्गेनिंग करने की स्थिति में है राजभर भारतीय जनता पार्टी से। आज निषाद बार्गेनिंग करने की क्षमता में स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी से। आज जयंत चौधरी बार्गेनिंग करने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये ताकत पुश किया किसने? पुश तो अखिलेश यादव ने किया, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब चूंकि अखिलेश यादव को इन सब ने डिच किया, तो आज अखिलेश यादव जो है ये कहने के लिए मजबूर हो गए, 2 दिन पहले का उनका बयान है कि कोई नया गठबंधन हम नहीं करेंगे, जो हमारा गठबंधन है उसी गठबंधन से चुनाव में जाएंगे। तो उनका कौन सा गठबंधन है? उनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, उनका गठबंधन है आम आदमी पार्टी या जो भी इंडिया गठबंधन है वो, उसमें जो लोग भी शामिल है उसके साथ चुनाव में जाएंगे। मतलब स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर अपनी आइडेंटिटी को कायम रखते हुए सिंपली चुनाव लड़ेंगे। वो राजभर, निषाद, चंद्रशेखर, ओवैसी, जितने भी छोटे दल हैं
इनके साथ वो चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन सर, अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी नहीं है और इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है, छोटी पार्टी है उनकी, तो वो इस स्थिति में तो नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ें और जीत जाएं और 15-20 विधायक ले आएं। तो ऐसे में उनका अकेले चुनाव लड़ना और कठिन हो सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ठीक कह रही हैं आप। अभी उनका एक भी विधायक नहीं है। बाई इलेक्शन उन्होंने लड़ा जरूर था, और बाई इलेक्शन में मीरापुर को अगर हम थोड़ा अलग कर दें या थोड़ा बहुत कदर की, तो बहुत शानदार परिणाम भी कहीं नहीं आया था। लेकिन राजनीति में इस बात की बड़ी अहमियत है, जिनको फॉलो करते हैं चंद्रशेखर, वो मान्यवर काशीराम है। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें एक बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता और बहुजनों का असली नायक मानता हूँ। उनकी एक थ्योरी है, पहला चुनाव आइडेंटिटी कायम करने के लिए लड़ो, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ो, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ो। तो आइडेंटिटी क्राइसिस तो चंद्रशेखर के पास है नहीं। लोग जान तो गए हैं उन्हें, लोकप्रियता तो उनकी है, लोग उनके बारे में जानते हैं। डिजिटल मीडिया ने बड़ा सहयोग किया उनका, इंटरनेट उनका काम करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह के प्रधानमंत्री बनने से पहले कितने लोग जानते थे, अब प्रधानमंत्री बन गए। तो व्यवस्था परिवर्तन कब, कहां, कैसे, क्यों हो सकता है, इस बारे में आजकल के दौर में समझना मुश्किल है। श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। तो इंटरनेट की बड़ी भूमिका है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है, सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है, रीच है इनकी। कितनी देर लगी सरकार को, ऐसे ही हम, दूसरा विषय है लेकिन समझाने के लिए, अपोजिशन के अकाउंट बैन करने में। बात किसकी किसके कहां तक पहुंचनी है, तो डिपेंड करता है ना सिस्टम पर। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमने देखा आसपास में, तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो तकनीक के माध्यम से हम देखें, जहां तक लोगों की जहाँ रीच है, तो चंद्रशेखर की रीच तो है। अब रही चुनाव की बात, लोकसभा चुनाव में कितने लोगों को उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, तो उम्मीद तो अब भी कमी है। मैं एक पत्रकार के नजरिए से अगर आप देखूं, तो मैं कोई चमत्कार होता नहीं देख रहा। सिंपल, मुझे जो दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उनके सामने विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है जो उनसे लड़ेगी, उसका नाम है समाजवादी पार्टी। और मुझे जो दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है कि बाय पोल इलेक्शन होगा, 1 to 1। और इसमें छोटी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो पहले की तुलना में अधिक कठिन परिस्थितियों में होंगी, और वे छोटी राजनीतिक पार्टियां बची रहेंगी जो किसी ना किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन में होंगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर की सभाओं में जुट रही भीड़ बिहार में वीआईपी पार्टी की सभाओं में जुट रही भीड़ से कम है या ज्यादा है। वहां डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को घोषित किया गया था चुनाव से पहले कैंडिडेट, और नतीजा क्या रहा। और बिहार कितना छोटा राज्य, आधा राज्य उत्तर प्रदेश से है राजनीतिक। उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा है। आपको बता दूं माहिम, सुनकर के आश्चर्य होगा, उंगली पे गिनाऊंगा तो समय लगेगा। 9 राज्यों की वोट जोड़ के इतनी वोट है जितनी एसआईआर में यूपी की कट गई। यूपी की जितनी वोट कट गई, इतनी वोट भारत में 9 राज्यों की जोड़कर है। इतना बड़ा राज्य है। बिल्कुल। और आप सोच रहे कि आप चुटकी बजाएंगे और सीएम बन जाएंगे। ग्राउंड पे कितना वर्क है, उससे ज्यादा जरूरी है जन विश्वास को अर्जित करना। इस बात को चंद्रशेखर भी जानते हैं। हालांकि वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं। दूसरे किसी विपक्ष के नेता की तुलना में सबसे ज्यादा भागते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, सदन में खड़े होकर सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा मुद्दे उठाते हैं। लेकिन चुनाव जो है, उसके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता कि जनता आपके समर्थन में हो। बहुत सारी चीजें होती है, पूरा एक सिस्टम वर्क करता है। वो सिस्टम है उनके पास, बहुत बड़ा अर्थतंत्र है। चुनाव जो है वो हजारों करोड़ रुपए का हो गया है।
कैसे मैनेज करेंगे वो? बड़ी बड़ी पीआर कंपनियां चुनाव का मैनेजमेंट देखती हैं, कैसे मैनेज करेंगे वो? शानदार प्रत्याशी होने जरूरी हैं, कैसे मैनेज करेंगे वो? 2022 में बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जीता, उमा शंकर सिंह रसड़ा से। वो विधायक जिनके यहाँ पिछले दिनों इनकम टैक्स के लोगों ने छापा मार दिया, तो उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी में उछाल आ गया। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी में राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़े दिनेश प्रताप सिंह, जो अमेठी से मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा मेरी बेटी बिहाई है उमा शंकर सिंह के घर, उमा शंकर सिंह बहुत दिन से बीमार है, क्यों छापा मार दिया आपने? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मायावती जी की पार्टी से भी जो विधायक जीता वो अपना आप में इंडिविजुअल व्यक्तिगत इतनी बड़ी ताकत है कि वो खुद भी जीत सकता था। तो प्रत्याशी कहां से लाएंगे इतने मजबूत? खुद मान लीजिए लड़ ले हस्तिनापुर, कास्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? प्लस 51% कैसे जाएंगे? अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, अच्छा वोट हासिल कर सकते हैं, अपने आप को इन द कंपैरिजन बसपा नेता स्थापित कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में इसे इनका लाभ मिल सकता है, लेकिन 6 महीने में कोई चमत्कार होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। बेहतर यह है कि ये ऐसी परिस्थितियों में किसी एक राजनीतिक पार्टी से समझौता करें, 15-20 विधायक अपने जिता ले जाए, सरकार में शामिल हो, इनके 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, और ये खुद अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहे तो डिप्टी सीएम तक, या कुछ भी, मतलब डिप्टी सीएम भी नहीं तो ये सरकार में शामिल हो, इनके लोग पावर में आएंगे तो वे बढ़ेंगे आगे। ये बेहतर निर्णय हो सकता है, एज आई थिंक।